ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हमने बात किया था, मैं एक बार रिवीजन ले लूंगा ऑफ पेज का ऑन पेज का। ऑफ पेज में हमने एक्टिविटीज देखी थी, मैंने आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताया था, मैंने आपको प्रेस रिलीज के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को ब्लॉगर आउटरीच क्या होता है इसके बारे में भी बता दिया था। आर्टिकल सबमिशन भी बताया था हमने, लेकिन मैं एक बार उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे कोरा आंसर्स क्या होता है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे हमने बात की थी डोमेन ऑथोरिटी क्या होता है, पेज ऑथोरिटी क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होती है। सो गाइस, ऑफ पेज करने का पर्पस जो होता है वो आपके वेबसाइट के पेजेस को बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जितनी ज्यादा बैकलिंक्स आपके वेबसाइट को हाई ऑथोरिटी वेबसाइट से होती है, उतना ज्यादा आप लोगों का ट्रस्ट सर्च इंजन में बढ़ता है। तो ये सारे ट्रस्ट गेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑफ पेज एक्टिविटीज करते हैं। और ऑफ पेज एक्टिविटीज इतना इजी नहीं रहा है पहले जैसे। ऑफ पेज एक्टिविटीज में आप लोगों के वेबसाइट का अच्छा खासा पीआर भी हो जाता है ना। पीआर मतलब क्या? हाँ, पब्लिक रिलेशन भी, पीआर का फुल फॉर्म पब्लिक रिलेशन भी होता है। पब्लिक रिलेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ एक्टिविटीज दिखाऊंगा यहाँ पे आज। स्नेहा जी, प्रमोद जी, आवाज आ रही है? दो ही लोग हैं आज, क्या बाकी के को यस काम सर। है? हम्म तो अब गाइस, पब्लिक रिलेशन मतलब क्या होता है? गाइस, आप लोगों को ना देखिए, गूगल, याहू, बिंग, ये जो एल्गोरिदम्स है ना, इन एल्गोरिदम्स को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कोई तो बहुत हाई ऑथोरिटी वेबसाइट हो, हाई ऑथोरिटी ब्रांड हो। तो फिर ये हाई ऑथोरिटी ब्रांड प्रूफ करने के लिए बहुत सारी पीआर एक्टिविटीज की भी जाती है। हाँ, तो मैं आप लोगों को जैसे यहाँ पे मेरा जीमेल ओपन कर लेता हूँ। मैं मेरे जीमेल को ओपन करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि लोग बहुत सारे क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं पीआर में। जैसे फिर कम हो भैया। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे, अब ये तो इधर देख लीजिए मुझे, नहीं रुकिए। अब मैं प्राइमरी मेल पे आता हूँ मेरे, इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे अवार्ड करके एक सर्च कर लिया, अवार्ड। अवार्ड सर्च करने के बाद ये देखिए, अब यहां से आप लोग देख सकते हो, ये एक मेल आ चुका है मुझे, ग्रीन टेक फाउंडेशन नॉमिनेशन ओपन, ग्रीन टेक पीसीडब्ल्यूआर समिट एंड अवार्ड्स। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये अवार्ड है। ये अवार्ड आप लोग देख सकते हो। ये अवार्ड है, यहाँ पे समिट अवार्ड्स एक्सपो है। ये सारे लोग आने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखो, ये क्या है, ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मैंने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में देखो, ये पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकल। अब इनका कुछ अवार्ड होने वाला है। अब इस अवार्ड को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। हम्म, अब यहाँ पे ये अवार्ड्स रखने वाले हैं 18-19 फरवरी 2024। कहाँ पे ये अवार्ड्स? गुवाहाटी में है, आसाम में। अब अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रांड को अवार्ड मिले, तो आप लोग पैसे पे करके इनके इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनके इवेंट में पार्टिसिपेट करके आप लोग यहाँ पे देखो, ये ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं आप लोगों को। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर, बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अवार्ड के नॉमिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे ये तो ज्यादातर ये सब वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह उसके लिए अवार्ड्स है, तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है। तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा, मैं बैक करता हूँ। मैं उसके पहले यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे ये ग्रीन टेक का वापस मेल आ चुका है। यहाँ पे मैं अवार्ड्स के लिए ना और भी मेल्स दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे ये चलो, ये मेल ओपन कर लिया। ये मेल देख सकते हो आप लोग, कांग्रेचुलेट योर ब्रांड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एनबीएसएल अवार्ड 2021। हाँ, ये भले ये पुराना मेल है, लेकिन आप लोगों को आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये नेहा मैसेज से मेल आ चुका है और ये बोल रही है कि डियर सर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द ट्रेड एंड मीडिया ग्रुप। इट इज आवर प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट ट्रेड एंड मीडिया, हाँ, दे आर हायरिंग विच अवार्ड, नेशनल बिजनेस एंड सर्विस लीडर अवार्ड। ये अवार्ड अगर आपको चाहिए होगा तो इसके लिए आप लोगों को कितना फीस पे करना पड़ेगा? 69,000 प्लस 18% जीएसटी। जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? परमिशन ऑफ यूसेज ऑफ द अवार्ड सर्टिफिकेट, अवार्ड लोगो, इवेंट पिक्चर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन्स ऑन योर ऑफिशियल वेबसाइट। परमिशन फॉर यूसेज ऑफ द इवेंट पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑन द ऑफिशियल एंड थर्ड पार्टी वेबसाइट लाइक यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। Announcement by embassy and with brief profile of your organization during the event. Two invitation passes with given for awardees and for one official guest of the winning organization to attend the award ceremony. Pictures and videos of organization officials accepting the award on the stage.
तो ये सारा ना दिखावा होता है, दिखावा। तो ये सब करके आप लोग अभी, जैसे मैंने मेरे इंस्टीट्यूट को 5-6 अलग अलग अवार्ड ले लिए सब पैसे पे करके। हाँ, जब कोई इंस्टीट्यूट में बंदा आता है या फिर जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है, तो हमने ये दिखा दिया, ये अवार्ड्स मिले हमें। तो अब ये अवार्ड्स दिखाने के बाद में लोगों का एक ट्रस्ट बढ़ जाता है कि अरे ये इतना बड़ा अवार्ड मिला है इस इंस्टीट्यूट को, और ये कोई तो ब्रांड होगा। यही अवार्ड्स की फोटोज वगैरह लेके आप सोशल मीडिया पे आपके खुद के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज करते हो। इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है ना, ये एक्टिविटीज सब पीआर में आती है। जैसे आपने टेलीविजन पे बहुत बार शोज देखे होंगे, हाँ, दोपहर में आते, देखो आज हमारे साथ ये एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं और ये आपको बताएंगे इस बीमारी के बारे में। अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ऐसे टाइप के शोज देखे क्या आपने टीवी पे? यस, नो? स्नेहा जी, अथर्व, असे शोज बघितले टीव्हीवरती? यस ऐसे सर। नहीं कोई शोज यस देखे? सर। हाँ। तो फिर ये क्या होता है, अभी आपको क्या लगता है, वो डॉक्टर को थोड़ी वो टीवी चैनल ने बुलाया, वो डॉक्टर खुद को पैसे पे करके वो टीवी चैनल पे खुद का शो अरेंज करता है, जिससे उस डॉक्टर को ऑथोरिटी पड़ जाता है, अरे ये डॉक्टर तो टीवी पे आया था, वो क्या करेगा, उस फुटेज का वीडियो बना के उसके क्लिनिक में वगैरह टीवी पे लगा देगा, और वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लोग जब आएंगे देखेगा, अरे ये बंदा तो जी न्यूज पे आया था, जी मराठी पे आया था, इस डॉक्टर को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाता है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये लोग बुलाते नहीं है, ये खुद ने, डॉक्टर ने पैसे पे किए। ये अवार्ड के लिए इन्होंने मुझे बोला नहीं कि आप सिलेक्ट हो चुकी हो, बोल रहे आपको चाहिए होगा ना ये अवार्ड, तो आपको 70,000 रुपए पैसे पे करने पड़ेगी, तब जाके हम लोग आपको अवार्ड देंगे। तो ऐसे ही एक्टिविटीज जो होती है ना, ये एक्टिविटीज को बोला जाता है पीआर एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? पीआर एक्टिविटीज। तो पीआर एक्टिविटीज जो होती है ना, पीआर मतलब दो चीजें हो सकती है। पीआर मतलब एक तो होता है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज मतलब क्या होता है, आपके ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को आप लोग पब्लिश कर सकते हो मीडिया साइट्स के ऊपर। हाँ, जैसे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट्स 13 years ऑफ एजुकेशन, वो प्रेस रिलीज था। लेकिन पीआर मतलब, दूसरा पीआर क्या होता है, दूसरा पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, जिसमें आप लोग यहाँ पे रिलेशंस बनाते हो, बेसिकली आपके ब्रांड को लोगों को दिखाने के लिए कि आपका ब्रांड बहुत हाई ऑथोरिटी ब्रांड है। उन एक्टिविटीज को यूज करने के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है। जैसे रेडियो पे बहुत बार शोज आते हैं, रेडियो पे आपने देखा रहेगा, रेडियो का भी दिखाता हूं आपको मैं, एक मिनट, हाँ, ये लिंक सब शेयर करनी है मुझे। अब रेडियो पे भी बहुत बार देखा होगा, रेडियो पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आज हमारे साथ ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और आप इमीडिएटली हमें इस नंबर पे कॉल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये टाइप की जो, अगर आप लोग देखोगे ना, तो इस टाइप के जो शोज होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका नाम है यहाँ पे द मीडिया एड। आप लोग भी इस वेबसाइट को देख सकते हो आपके साइड से। द मीडिया एड देखो, मीडिया बाइंग एजेंसी, मतलब आप लोगों को जहां पे भी आपका प्रमोशन करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अभी मुझे मैगजीन्स को भी कवर करना है। हाँ, 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 यहाँ पे बीटीएल, एटीएल, अबव द लाइन, बिलो द लाइन एक्टिविटीज नहीं क्या। तो यहाँ पे देखोगे, जैसे मैगजीन पे क्लिक कर लिया मैंने। देखो कौन सी मैगजीन है, चेक कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे मैगजीन है इंडिया टुडे, वॉयज, फेमिना, फोर्ब्स। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वॉयज, फेमिना, ये मैगजीन्स पे कौन ऐड कर सकता है, कौन सी कैटेगरी के लोग? हाँ, लाइफस्टाइल वाले, जैसे यहाँ पे लॉरेल पेरिस है, या फिर कोई कॉन्टेस्ट होने वाला है, मिस इंडिया वगैरह, ऐसा वैसी टाइप की एक्टिविटीज यहाँ पे आप लोग इन मैगजीन्स पे पुश कर सकते हो। ये देखो, इसका चार्जेस कितना, मिनिमम स्पेंड जो है 2,53,000 रुपए अगर आप पे करते हो, तो आपको वॉयज की मैगजीन में आपको एक कवर फोटो मिल जाएगा। फोर्ब्स, फोर्ब्स का स्पेंडिंग कितना है, 3,30,000 रुपए। अगर कल फोर्ब्स जैसे मैगजीन में अगर हमने हमारा आर्टिकल ऐड कर दिया, तो हमारा ऑथोरिटी बहुत बढ़ जाएगा। फोर्ब्स की वेबसाइट पे अगर हमारा नाम आ जाता है, तो हमारा बहुत ज्यादा पीआर बढ़ जाएगा। तो ये सब एक्टिविटीज करने के लिए ना, पीआर करने के लिए बहुत पैसा लगता है। वो करने के बाद आपका ब्रांड जो ना, आपका ब्रांड बड़े बड़े साइट्स पे दिखना शुरू हो जाता है, और गूगल सर्च इंजन, ये बिंग, याहू, ये सिग्नल्स उठाते हैं कि यार ये ब्रांड को तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे यूज किया जा रहा है, हाँ, दिखा रहा है। तो उस तरीके से भी आपका ऑथोरिटी बढ़ता है, वो होता है पब्लिक रिलेशन। तो ये एक्टिविटीज मैं आपको रियल में करके दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कैसा है, जब तक आप पैसा नहीं पे करते हो तब तक ये एक्टिविटी आगे नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सब बड़े बड़े मैगजीन्स दिखेंगे, देखो, सिलिकॉन इंडिया, इनफ्लैट मैगजीन इंडिया, एली, हाँ, यहाँ पे देखते हो फॉर्चून, बिजनेस इंडिया, ऑल बिग मैगजीन्स, ग्राजिया, ऑटो केयर, कार केस में सबसे बहुत बड़ा ये ऑटो केयर, कार, ऑटो कार वाला, डिकॉर, डेकोर, डेकोर अगर आप देखोगे तो डेकोर कौन सा ब्रांड है, वो जो सोरा इंटीरियर डिजाइनिंग वाला। हॉटलियर, हाँ, देखिए हॉटलियर है फूड एंड बेवरेजेस के लिए, स्पाइस। तो यहाँ पे कैटेगरीज भी देख के रखी है। तो आप लोगों का बिजनेस आपको इसमें सही लगता है, अगर मुझे मेरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बोला, तो मैं इंडिया टुडे, फोर्ब्स बोलो, या फिर बिजनेस इंडिया बोलो, ऐसे साइट्स पे पब्लिश करूंगा, बिज फॉर्च्यून टू इंडिया, बिकॉज हमारा जो बिजनेस कम्स अंडर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए ये साइट सही रहेगी। लेकिन कोई कोई फैशन इंडस्ट्री है, वो लोग फेमिना, वॉइज के ऊपर कर सकते हैं।
इसके अलावा आपने बैक कर लिया, बैक करता हूं मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अभी आती है, आप लोगों को देखो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होगी पीआर में? इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मतलब सिंपल है, जैसे ये हसीना रेड्डी है, ये फैशन एंड लाइफस्टाइल की इन्फ्लुएंसर है। उसको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए आपको कोई आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो, इस बंदी को, और ये बंदी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू, इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। जैसे विराट कोहली, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे कायरा अडवाणी इंस्टाग्राम, कायरा अडवाणी इंस्टाग्राम अकाउंट बोल दिया मैंने यहाँ पे। तो ये देखो, ये कायरा अडवाणी का प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, आप लोग चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, क्या कौन से प्रोडक्ट को बता सकते हो आप लोग, ये कौन सा है गाइस? हम्म हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, जैनब, अंकुश, अथर्व, स्नेहा, हेलो। ये सब। अरे हाँ, यस फिर सर, यस बोलिए ना, सर। ये कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करिए कायरा अडवाणी यहाँ पे? ये वाला ड्रैगर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। गैलेक्सी, हाँ गैलेक्सी सैमसंग के फोन को प्रमोट करिए। अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, देखो यहाँ पे किसी एड को प्रमोट करिए, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। अगर मैं देखता हूँ, देखो गैलेक्सी जेड जेड फ्लिप्स, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। ये टाइप का जो प्रमोशन एक्टिविटीज होता है, इसे कहा जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, जो हर एक बंदा अपने अपने इंडस्ट्री में, जैसे ये फैशन लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंसर है, ये ईशा गुप्ता है। तो यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी मिलेगा। लेकिन ये सारे पीआर एक्टिविटीज को गाइस, आपके पास अच्छा खासा बजट होगा तो ही पीआर एक्टिविटीज आप कर सकते हो, तो ही आप इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। मतलब पीआर एक्टिविटीज के लिए आपके पास कम से कम 8-10 लाख रुपए का बजट चाहिए, 8-10 लाख रुपए का। अगर आप लोग ये देखते हो, ये रेडियो, रेडियो पे आते हो तो रेडियो पे देखो कितने रेडियो चैनल्स हैं। रेडियो मिर्ची है, यहाँ पे रेडियो मिर्ची हिंदी मुंबई, यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हो रेडियो मिर्ची। इसमें जैसे मैं यहाँ पे आ गया और ये रेडियो सिटी पुणे सर्च कर लिया, रेडियो सिटी पुणे सर्च कर लिया, या फिर रेडियो हाउस पुणे सर्च करता हूँ, ये आ गया रेडियो सिटी पुणे का। इस पे देखो अलग अलग कॉन्टेस्ट, जैसे यहाँ पे ये देखो, सुनो। Super Hits 93.5 FM Hyderabad's number one FM station. Full to अब ये कौन सा एक्टिविटी था? इसमें आरजे जो रेडियो जॉकी होगा ना, वो आपके ब्रांड को मेंशन करेगा, इसमें कॉन्टेस्ट रन करेगी और फिर फोन करने के लिए बोलेगी वो लोग कि आपको इसका आंसर पता है कि ये पता है क्या। फिर दिस कॉन्टेस्ट इज ब्रॉट टू यू बाय स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो भी रहेगा वो। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडियो शिफ्ट, टाइम चेक, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिलायंस ग्रुप या अदानी, जो भी रहेगा नाम, स्पॉन्सरशिप टैग्स, ऐसे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज है। बड़ा ट्रैफिक, बड़ा ट्रैफिक, बड़ा ट्रैफिक। Hi Nishant here on 93.5. I am stuck at Graphic Media Junction. तो ये रेडियो हो गया। रेडियो के बाद यहाँ पे गाइस टेलीविजन, गाइस टेलीविजन का रीच सबसे ज्यादा होता है, चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। टेलीविजन अगर चेक कर रहे हो तो हर एक चैनल आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, लोड मोर बोलोगे ना तो हर एक चैनल, आपको कौन से चैनल पे ऐड लगाना है। जैसे मुझे लगता है कि नहीं महाराष्ट्र में जी मराठी बहुत चलता है, तो जी मराठी के लिए मुझे अगर ऐड लगाना है तो यहाँ पे उनका स्पेंड भी देख सकते हो, मिनिमम स्पेंड है 4,11,000, ये स्टार प्लस है। अब यहाँ पे जी मराठी, जी टीवी है, जी मराठी मुझे सर्च करना पड़ेगा, हाँ जी मराठी, जी मराठी है क्या? ये है, देखो जी मराठी है। ये जी मराठी पे आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, जैसे जी मराठी पे आपको ऐड लगाना है तो 1 सेकंड का ऐड का जो चार्ज लग रहा है आप लोगों को वो है 1,400 रुपए 1 सेकंड का। तो आपने 10 सेकंड का अगर ऐड बना लिया तो आपको करीब करीब 14,000 रुपए लगेंगे एक बार ऐड रन करने का टीवी के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे भी अलग अलग एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। ये देखो नीचे स्क्रॉल नहीं किया, आपका न्यूज चालू रहता है और नीचे वो छोटा सा पट्टी स्क्रॉल होते रहता है, तो उसके लिए वो बोल रहा है 5,000 रुपीज पर स्क्रोलर। ये आप लोगों को दिख रहा है टेलीविजन के लिए। तो
ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, ये सारे ब्रांड्स ना पहले पीआर पे बहुत एक्टिविटीज करते हैं, पीआर एक्टिविटीज, पब्लिक रिलेशन। तो ये जो एक्टिविटीज होती है ना, इसको बहुत, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये छोटे ब्रांड्स ये एक्टिविटी करने के लिए, जैसे यहाँ पे टेडेक्स, अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? टेड टॉक्स। टेड टॉक्स का प्लेटफॉर्म पता है आप लोगों को? टेड टॉक्स, इस पे सारे एक्सपर्ट्स आते हैं बात करने के लिए। तो कल मुझे टेड टॉक्स पे जाके बात करनी है और दिखाना मैं कि मेरा खुद का प्रोफाइल बहुत बड़ा है, मुझे टेड टॉक्स पे बुलाया था। तो टेड टॉक्स के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो टेड टॉक्स के ऊपर भी आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे नॉमिनेट ऑर्गेनाइज अ लोकल टेडेक्स इवेंट, रूल्स एंड रिसोर्सेज टू हेल्प यू प्लान अ लोकल टेडेक्स। मतलब आप खुद भी आपके खुद के लोकल एरिया में भी टेडेक्स का एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो और आप वहां पे एज अ स्पीकर जा सकते हो। आज टेडेक्स के ऊपर आपको एज अ स्पीकर अगर बोला गया, तो आपका खुद का ऑथोरिटी बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट है, कौन सा ये, योर स्टोरी। योर स्टोरी वेबसाइट का नाम पता है क्या आपको? योर स्टोरी भी सारे देखो किसका, किसके नाम से, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। इस पे आते हो तो यहाँ पे भी, योर स्टोरी पे भी आप लोग आपके खुद के ब्रांड को यहाँ पे आप लोग पब्लिश कर सकते हो। लेकिन योर स्टोरी भी ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे पैसे लेता है। तो जैसे आज आपका नाम गूगल को योर स्टोरी पे दिख रहा है, गूगल को दिखाई दे रहा है कि आपका नाम टेडेक्स के ऊपर आ रहा है, इस केस में आपका पीआर बहुत बढ़ना शुरू होता है। वो देखता है कि अरे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करी और उसका खुद का प्रोफाइल को फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। वो देख रहे हैं कि आपका एड टेलीविजन पे आ रहा है। तो सर्च इंजिन ये सब चीजों को भी देख के आपको रैंकिंग देते हैं। तो अगर आपको रैंकिंग किसी लोकल एरिया में चाहिए, जैसे किसी ने सर्च कर लिया मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, पुणे एक सिटी है इंडिया का, इंडिया बहुत बड़ा है, मुझे पुणे के लिए अगर रैंकिंग चाहिए होगा, तो मेरा रैंकिंग पुणे के लिए लाना इजी हो जाएगा ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ से। लेकिन किसी ने सिर्फ सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विदाउट एनी लोकेशन, एंटर कर लिया, अब इस कीवर्ड के लिए देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कोर्स इरा। कोर्स इरा ये वेबसाइट फर्स्ट पे आ रहा है। उडेमी आपको यहाँ पे आ रहा है। अब उडेमी का नाम अगर आप लोग चेक करते हो, मैं गूगल पे आता हूँ, उडेमी कितना टॉप में आ रहा है। मैंने सिर्फ उडेमी सर्च कर लिया और उडेमी सर्च करने के बाद हम स्क्रॉल करते जाते हैं। उडेमी के बारे में विकिपीडिया पे मेंशन किया गया है, देखो विकिपीडिया पे से उडेमी का ये कंटेंट दिख रहा है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। उडेमी हैज बीन मेंशन्ड बाय प्ले स्टोर। इंस्टाग्राम पे उनके करीब करीब 29 लाख फॉलोअर्स है। विकिपीडिया पे भी उडेमी का पेज है, अगर आप देख रहे हो। स्क्रोलिंग डाउन, हाँ उडेमी के बारे में बात करा, यूट्यूब, क्लास सेंट्रल, website like usnews.com is talking about Udemy. If you come out, shiksha.com is talking about Udemy courses, Upskill, Crunchbase, PC Magazine. If I'm scrolling down, Amazon is talking about Udemy courses. If you check out Business Insider is talking about Udemy. हाँ ये देखो, ये कोई गवर्नमेंट का साइड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वो लोग यहाँ पे उडेमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्रांड है ना उडेमी, इसको कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर मेंशन किया गया है, तो फिर इसका ऑथोरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब बड़े ब्रांड्स होते हैं। जैसे अपग्रेड ले लो, अपग्रेड, मैंने अपग्रेड को यहाँ पे सर्च कर लिया। अपग्रेड का नाम भी अगर आप देखोगे तो अपग्रेड हैज बीन मेंशन्ड बाय, इसके देखो यहाँ कहाँ पे मेंशन है, they have around 2 lakh followers on Instagram. If I'm scrolling down, they have been mentioned by Master Portal, college.upgrade, ये तो उनका खुद का ही साइड रहेगा, बट लेकिन मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया, ये देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का साइड है, गवर्नमेंट के साइड पे ली लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय होम, अपग्रेड। यहाँ पे देखो वुल्फ यूनिवर्सिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट अपग्रेड। इफ आई एम स्क्रॉलिंग आउट शिक्षा.com, आई एम स्क्रॉलिंग आउट कॉलेज विद्या, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अगर ये देखिए कोई ये यूनिवर्सिटी है जो अपग्रेड के बारे में बात करी है। तो इस तरीके, और क्रंच बेस देखो, चेक करो क्रंच बेस, उसके बाद में यहाँ पे अपग्रेड कोची, ये तो उनका खुद का ही साइड है। तो ब्लूमबर्ग गाइस, ब्लूमबर्ग इज अ वेरी बिग वेबसाइट व्हिच इज टॉकिंग अबाउट अपग्रेड। G2, दिस वेबसाइट इज टॉकिंग अबाउट अपग्रेड। तो ऐसा अगर आप लोग कर सकते हो कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स पे आपका नाम मेंशन हो जाए, तो जाके आपका वेबसाइट का ऑथोरिटी बहुत बढ़ जाता है और आपका वेबसाइट बहुत बड़े लेवल पे रैंक होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने चलो डेटा साइंस कोर्सेज मैंने सर्च कर लिया और एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद देखो अपग्रेड का ऐड चल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो गूगल की सर्च में कोर्सेरा,
सिंपली लर्न, ग्रेट लर्निंग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उडेमी, अपग्रेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वेबसाइट्स इतनी टॉप रैंक कैसे करती है? तो उनका लिए ये जो पीआर एक्टिविटीज होती है ना, वो ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करता है, जिसकी वजह से उनका नाम जो है, उनके ब्रांड का नाम, ये बहुत हाई ऑथोरिटी साइट्स पे पहुंच जाता है। और इतनी हाई ऑथोरिटी साइट्स पे पहुंचने के बाद जब सर्च इंजिन देखते हैं तो वो उन ब्रांड्स को ट्रस्ट करना शुरू करता है। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? स्नेहा, प्रमोद, अथर्व, अंकुश, जैनब जी, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो आप लोगों को ये जो बड़े लेवल पे, आपको कोई किसी कंपनी में जाओगे आप लोग, और वो बोलेगा, अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो उसका ओनर उसको बोल रहा था कि किसी ने सर्च कर लिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, तो अपना वेबसाइट रैंकिंग में आना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के लिए अगर कोई सर्च करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, ऐसे कुछ सर्च करता है कंपनीज, तो उसका ओनर बोल रहा है उसको कि अपना वेबसाइट गूगल के टॉप में आना चाहिए। गाइस थोड़ा सा सोचिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज आप बिना किसी लोकेशन के सर्च कर रहे हो। हाँ, आपका ओनर बोल रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि इस कीवर्ड के लिए मुझे टॉप रैंक ला के दो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के लिए जिसमें लोकेशन भी नहीं है। चलो इन पुणे बोल दिया तो स्पेसिफिक हो जाएगा, चलो पुणे के लिए हम लोग रैंकिंग लाएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सर्च करने वाला बंदा पुणे में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, बैंगलोर में हो सकता है। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड के लिए अगर आपको रैंक करना है, और आपका बॉस बोल रहा है कि टॉप में मुझे मेरा वेबसाइट चाहिए यहाँ पे, गाइस नॉट पॉसिबल विदाउट एनी पीआर एक्टिविटीज, नॉट। आप ऑन पेज ऑफ पेज कितना भी कर लो, रैंकिंग नहीं आएगा जब तक आपका पीआर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक गूगल आपको रैंक नहीं करेगा। किसी ने बोल दिया, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया एप्पल आईफोन 14 ऑनलाइन, अब ये कीवर्ड को भी बहुत हाई कंपटीशन, गाइस एप्पल आईफोन 14 ऑनलाइन सर्च करने के बाद अगर आप देख रहे हो तो गूगल पहले दो साइट्स तो किसको ले रहा है? खुद एप्पल की ऑफिशियल साइट्स को रैंक करा है, और उसके बाद फिर क्रोमा आ रहा है। क्रोमा इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांड। क्रोमा किसका ब्रांड है पता है ना आपको? टाटा ग्रुप का ब्रांड है। तो क्रोमा का नाम, ऑथोरिटी बहुत ज्यादा है गूगल की सर्च में, उसीलिए वो रैंक हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा ब्रांड है, आप सबको पता है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ वापस, एप्पल एप्पल एप्पल, तीन वेबसाइट वापस वो एप्पल की दिखा रहा है। उसके बाद देख सकते हो तो विजय सेल्स भी रैंक हो रहा है, क्रोमा रैंक हो रहा है, एप्ट्रॉनिक्स रैंक हो रहा है। तो ये लेवल पे रैंक करने के लिए योर ब्रांड शुड आल्सो बी दैट मच हाई ऑथोरिटी। तो सिर्फ एसईओ ऑन पेज में टाइटल में कीवर्ड डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाल दिया और आपकी वेबसाइट को ऑफ पेज में आपने दो तीन बैकलिंक्स बिल्ड कर ली, उससे रैंकिंग नहीं आएगा गाइस। यहाँ पे आपको अगर गूगल के सर्च में पैन इंडिया लेवल को टारगेट करना है, हाँ, किसी पैन इंडिया मतलब क्या होता है? अक्रॉस द नेशन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन फुल फॉर्म, पैन का फुल फॉर्म होता है, ये तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है। लेकिन अगर आप लोग जो दूसरा पैन देखते हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म पैन नंबर? पैन मतलब अक्रॉस द नेशन, ऐसा फुल फॉर्म है उसका। हाँ, क्या लिखा है? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या लिखा है? प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। नेशन, हाँ। तो मैंने बोल दिया, मैंने बोला कि मुझे मेरा प्रेजेंस पैन इंडिया लेवल पे करना है। पैन इंडिया लेवल पे करना है मतलब अगर कोई बंदा, मैं जो प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ उसको इंडिया में से कहीं से भी सर्च करो तो मेरा वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन, पूरे इंडिया लेवल पे आपको आपकी वेबसाइट को दिखाना है। तो ये आपके सिर्फ ऑन पेज एसईओ से या ऑफ पेज एसईओ से नहीं होगा गाइस, इसको आपको बहुत पीआर एक्टिविटी करनी पड़ती है। मैंने बोला मुझे पैन यूएस करना है। पैन यूएस मतलब क्या? मुझे पूरे यूएस में टारगेट करना है मेरे प्रोडक्ट को। तो ये हो गया प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। तो ये लेवल पे प्रेजेंस करने के लिए इट्स इट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस। बहुत सारे एसईओ की, अभी जैसे मेरा स्टूडेंट एक जगह पे प्लेस हुआ था और उसका ओनर बोल रहा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के लिए रैंक कर दे। तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज को तू रैंक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा बिजनेस अभी 4 महीने पहले शुरू हुआ है और तेरे बॉस को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को बोलता है ना, किसी ने ऐसे सर्च कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, हाँ, डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, तो ये हो गया लोकल लोकल लेवल। लेकिन वो चाहता है कि किसी ने सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज भी सर्च कर लिया तो भी उसका रैंक होना चाहिए। तो ये कीवर्ड के लिए तो कोई लोकेशन टारगेटिंग नहीं है, तो ये पैन इंडिया लेवल पे आ गया कीवर्ड। तो फिर पैन इंडिया लेवल पे लिए आपको रैंक होना डिफिकल्ट है। मेरा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए रैंक होगा, लेकिन किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विदाउट लोकेशन,
तो ये कीवर्ड के लिए मेरा वेबसाइट रैंक होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे पैन इंडिया लेवल पे टारगेट करना पड़ेगा। पैन इंडिया पे अगर आपको रैंकिंग लाना है तो आपका पीआर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका प्रेजेंस जो होता है पीआर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और पीआर स्ट्रांग करने के लिए जो मैंने एक्टिविटीज बोली थी आपको, जैसे मैगजीन्स, न्यूज, हाँ, यहाँ पे टीवी चैनल्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज दिमाग में रखिए कि अगर किसी प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन करना है आप लोगों को, तो आपका पीआर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका पीआर स्ट्रांग नहीं है तो रैंकिंग नहीं आएगा। अब मेरी और एक स्टूडेंट है, वो सैप पार्टनर है। कहाँ है वो लोग सैप के पार्टनर्स हैं। तो किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया ना सैप पार्टनर्स इन इंडिया, तो वो चाहते हैं कि उनका रैंकिंग आए। तो गाइस सैप पार्टनर्स इन इंडिया मतलब वापस आ गया प्रेजेंस कहाँ पे, अक्रॉस द नेशन। अक्रॉस द नेशन जब प्रेजेंस आपको लगेगा ना, तो ध्यान में रखिए पीआर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आप कुछ भी कर लो, रैंकिंग आना डिफिकल्ट है, हाईली इम्पॉसिबल। लेकिन पीआर पार्टनर्स इन पुणे बोल दिया तो दिस इज ऑन अ लोकल लेवल। अभी आपको लग समझ में आ रहा है मतलब प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन एंड प्रेजेंस अक्रॉस लोकल क्या फर्क होता है? यस नो? Yes, sir. अरे अथर्व, स्नेहा 80s बोलती, जैनब, अंकुश, अथर्व, प्रमोद जी, हाँ ना तो बोलिए आप लोग यार कुछ। Yes, sir. तो गेस्ट पोस्टिंग मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया। मैं यहाँ पे वापस हमारा मेल ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। क्या बताऊँ, गेस्ट पोस्टिंग के लिए मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था। यहाँ पे मिथेन करके एक बंदा था, मिथेन का मेल दिखाया था मैंने आप लोगों को कि मिथेन से मैंने, देखो उसने, मिथेन ने मुझे ये 10 एजुकेशनल साइट्स भेजी थी। रोहित हाय, मेरे पास ये 10 एजुकेशनल साइट्स है जिसपे मैं आपका आर्टिकल को पब्लिश कर सकता हूँ। फिर उसने यहाँ पे हमारे वेबसाइट के आर्टिकल्स को पब्लिश करना, देखो मैंने इतने सारे आर्टिकल्स लिख के उनको दिए थे। ये सारे आर्टिकल्स हमने दिए थे उनको लिख के, आप चेक कर सकते हो। कैन गूगल डिटेक्ट एआई जनरेटेड कंटेंट, और इस कंटेंट में हमने उनको हमारी लिंक्स भी ऐड करके दे दी थी। और ये लिंक्स ऐड करने के बाद उन्होंने इन आर्टिकल्स को उन सब साइट्स के ऊपर ऐड करना शुरू कर दिया। और फिर फाइनली हमें पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट भेजा कि रोहित जी आप चेक कर सकते हो आपके आर्टिकल्स इन सारी साइट्स के ऊपर अभी हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिए हैं। ये देखो, 9 प्रूवन स्ट्रेटेजीज टू गेट मोर क्लाइंट्स फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये आर्टिकल हमने लिख के दिया था। वो आर्टिकल लिखते वक्त उन्होंने यहाँ पे वो आर्टिकल को पब्लिश करके, क्योंकि उनके पास इन वेबसाइट्स का एक्सेस है जिसपे जाके वो आर्टिकल्स पब्लिश कर सकता है। और उन आर्टिकल्स में से हमें बैकलिंक्स देके रखी है उन्होंने, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे इस आर्टिकल में मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे को बैकलिंक दिए हैं, नासिक के पेज को देके रखिए, यहाँ पे नागपुर के पेज को। यहाँ पे आते हो 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय एआई इन 2023, इस आर्टिकल को भी हमने ही लिख के दिया है और लिंक्स भी हमने डाल के दी, उसने सब जाके पोस्ट किया है। तो उसके पास इस वेबसाइट का ऑथर का लॉगिन होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश कर सकता है। उसके बदले में हमने उसको यहाँ पे पैसे भेजे हैं। देखो मितिन शाह मुकारिया, अगर आप देख रहे हो तो उसने मुझे बोला 14,000 का आपका पेमेंट है। आपने, उन्होंने 14 साइट्स के ऊपर पब्लिश किया हमारा आर्टिकल, और उसने उसके लिए हमारे से 14,000 रुपीज लिया। ये अभी का जस्ट एक्टिविटी दिवाली के पहले हमने किया, ये 28/11/2023, देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो एक्टिविटी किया है इसके लिए हमने उसको पैसे पे किया। और ये एक्टिविटी जो है ये आता है आपका गेस्ट पोस्टिंग में। गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटीज आज के डेट में बहुत लोग करते हैं, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटीज से आपका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। तो यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग में हमेशा ये देखिए, आप लोग जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर जब ऑफ पेज करते हो ना, तो 4 से 5 चीजें चेक कर लीजिए। उस वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी क्या है, उसका पेज ऑथोरिटी क्या है, उस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है। वो लोग भेजते हैं आपको लिस्ट की, हमारी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक है। उसके बाद उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या है, वो आपको डू फॉलो लिंक देने वाला है या नो फॉलो लिंक देने वाला है। मैंने आपको बताया था डू फॉलो नो फॉलो में फर्क क्या होता है। डू फॉलो लिंक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जिसकी वजह से आपके वेबसाइट को उनके वेबसाइट का ऑथोरिटी पास होता है, और नो फॉलो में उनके वेबसाइट का ऑथोरिटी पास होता नहीं है। उसके बाद स्पैम स्कोर, आप हमेशा कोई भी वेबसाइट से बैकलिंक लेते हो उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है ये भी चेक कर सकते हो। जब आप डोमेन ऑथोरिटी चेक करते हो उसमें एक होता है एसएस लिखा हुआ,
SS मतलब स्पैम स्कोर। नॉर्मली ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक मत लीजिए जिनका स्पैम स्कोर बहुत हाई है। अगर गूगल ने देख लिया, गूगल बाइंग याहू इन सर्च इंजन कि बाबा आपके वेबसाइट को ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, जो बैकलिंक्स जिन वेबसाइट से आ रही है उनका स्पैम स्कोर बहुत हाई, तो इसका इफेक्ट आपको भी गिरेगा, आपकी वेबसाइट पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा और आपका रैंकिंग ड्रॉप हो सकता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। डू फॉलो देंगे या नो फॉलो देंगे, उसके बाद वो आप लोगों को जब लिंक देंगे वो परमानेंट होता है या परमानेंट परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा, ये उसको पूछ लीजिए। और निश आपको देखना है। निश का मतलब क्या होता है? निश का मतलब होता है कि वो वेबसाइट कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है। मान लीजिए वो वेबसाइट रियल एस्टेट के बारे में बात करता है और आपने उस वेबसाइट पे जाके एजुकेशन का ब्लॉग ऐड कर दिया, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, बिकॉज दैट वेबसाइट हैज अ निश ऑफ रियल एस्टेट। कल कोई वेबसाइट विच टॉक्स अबाउट इंडियन फूड्स और रेसिपीज ऑफ इंडियन पीपल, और रेसिपी की वेबसाइट पे आप एजुकेशन का लिंक डालते हो, नहीं चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को ऐसी वेबसाइट्स देखनी पड़ेगी जो वेबसाइट्स आपके निश में है। तो हमेशा गेस्ट पोस्टिंग की जो मेल्स आते हैं आपको, देखो मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग के दिखाता हूँ, बहुत मेल्स आते हैं मुझे गेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो ये गेस्ट पोस्टिंग्स की मेल्स दिखा रहा हूँ आपको। देखो, लोला जोसेफ, आई कैन गिव यू दीज साइट्स फॉर वेरी गुड प्राइस ऑन क्रिसमस डे। ये देखो, उसने इतनी सारी साइट्स मुझे भेज के रखी है। डीए मतलब उनका डोमेन ऑथोरिटी, पीए मतलब उनका पेज ऑथोरिटी, डीआर मतलब उनका डोमेन रेटिंग क्या है, ये वैसे ही फैक्टर जैसे डोमेन ऑथोरिटी है। ये उस वेबसाइट पे आने वाला हर महीने का ट्रैफिक है। ट्रैफिक मतलब कितने लोग उस वेबसाइट पे आते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। जैसे अभी यहाँ पे ये वेबसाइट कौन सी है? modafarmhomes.com.br। हाँ, बीआर मतलब क्या? बीआर का मतलब है ब्राजील, ब्राजील कंट्री के लिए। तो अभी सिंपल आप लोगों को और भी मैं डिटेल में बोलता हूँ कि ऑफ पेज क्यों क्या इंपॉर्टेंट है। अभी ये वेबसाइट है ब्राजील कंट्री को टारगेट किया हुआ, ब्राजील कंट्री से वेबसाइट है। और हमारा वेबसाइट है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डॉट को डॉट इन। डॉट इन मतलब क्या है? डॉट इन मतलब हम लोग हमारे वेबसाइट को इंडिया के लिए टारगेट कर रहे हैं और हम किसी ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक ला रहे हैं जो ब्राजील कंट्री के लिए बनाई हुई है। दिस वुड बी कंप्लीटली irrelevant backlink because the website is pointing for specifically made for Brazil country। इसकी जगह ही मुझे एक वेबसाइट से लिंक आ गया विच इज abc.in। abc.in से मुझे लिंक आ रहा है मेरे वेबसाइट के लिए जो है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डॉट को डॉट इन। तो ये लिंक रेलेवेंट होगा क्योंकि एबीसी ये भी इंडिया को टारगेट कर रहा है, एसडीएम भी ये इंडिया के लिए, तो दोनों वेबसाइट इंडियन है। कल मैं यहाँ पे बैठ के दुबई के लिए टारगेट कर रहा हूँ और मुझे मेरे वेबसाइट का नाम है abc.in, ये मेरे वेबसाइट का नाम है .ए अरब एमिरेट्स, और मुझे स्नेहा डॉट ए वेबसाइट से लिंक आ रहा है, उसका भी दुबई के लिए है, उसकी वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है, तो ये रेलेवेंट होगा। तो ये भी देखते हैं सर्च इंजन कि आपके वेबसाइट को कहाँ से कौन सी वेबसाइट पॉइंट करी है। अभी कल मुझे ऐसा एक लिंक आ गया HTTPS, और वो लिंक आ रहा है मुझे कोई वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग स्टडी .co.uk से मुझे लिंक आ रहा है। तो ये लिंक कहाँ से आ रहा है? किसी यूनाइटेड किंगडम की साइड से इंडिया को लिंक पॉइंट हो रहा है, ये भी रेलेवेंट नहीं होगा। आप लोगों को याद ध्यान में रखना है, आपको जिस कंट्री में रैंक करना है उस कंट्री के एक्सटेंशन से अगर आपको लिंक्स आती हैं तो आपको फायदा होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट दुबई के लिए रैंक करना चाहता हूँ और स्नेहा डॉट ए भी दुबई का ही साइड है, वहां से बैकलिंक आ रहा है, तो वो भी गूगल ट्रस्ट देखता है और आपको रैंकिंग दे रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी ऑफ पेज में देखी जाती है। गेटिंग जाइनब, अंकुश, प्रमोद जी, स्नेहा जी, थोड़ा बहुत। यस सर। Yes, sir. बिकॉज कैसे पता है क्या? देखो, ऑफ पेज इज समथिंग ना, ये देखो, ये जो आप सीख रहे हो ना, ये अभी हम लोग थ्योरी में बात कर रहे हैं। ये ऐसा है ना कि आप जब इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करोगे ना तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं तभी आपको जितने एग्जांपल्स देना दे सकता हूँ उतने दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफ पेज एक्टिविटीज ऐसी होती ना जिसमें सारी एक्टिविटीज हम लोग करके दिखा नहीं सकते। अब जैसे पीआर पीआर एक्टिविटीज में तो ऐसा है कि आप लोग पैसे दिए बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। गेस्ट पोस्टिंग मैंने आपको दिखा दिया क्लियरली, मैंने जो किया था वो दिखा दिया। प्रेस रिलीज भी मैंने जो किया था, प्रेस रिलीज के लिए आपको एक EIN वायर वेबसाइट दिखाया था मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा तो EIN प्रेस वायर, ये वेबसाइट दिखाया था मैंने आप लोगों को। इस पे मैं लॉग इन करता हूँ वापस अभी आपके सामने, लॉग इन बोल दिया। ये देखिए,
माई प्रेस रिलीज, ये प्रेस रिलीज ऐड किया था हमने, बताया था आप लोगों को उस दिन, यस नो? इसका स्टेटस भी आप देख सकते हो क्या है, अप्रूव्ड है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट पे भी मैंने क्लिक कर लिया, तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा वेबसाइट का लिस्ट है जिसपे हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। ये कौन सी वेबसाइट है? टुडे इन द न्यूज डॉट, इसको ओपन कर लिया। ये कौन सी है वेबसाइट? द वर्ल्ड न्यूज वायर, इसको ओपन कर लिया। अब आप चेक कर लीजिए, टुडे इन द न्यूज ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आपको हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ दिख रहा है क्या? यस नो? Yes, sir. कैन यू सी दिस? फिर ये आर्टिकल हमने लिखा है पूरा, लेकिन हमने उनको यहाँ पे ये आर्टिकल जो है, अब यहाँ पे मेरे पास पैकेज बचा नहीं क्योंकि मेरे पास अभी पैकेज खत्म हो चुका है। वो बोल रहा है आपके पास एक ही था, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आर्टिकल मैंने लिख के दिया था, ये आर्टिकल लिख के देने के बाद यहाँ पे उन्होंने ये आर्टिकल को अप्रूव किया, और उसके 24 आवर्स में उन्होंने उस आर्टिकल को उनके सारे नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर उस आर्टिकल को पब्लिश करके हमें यहाँ पे रिपोर्ट भेजा। ये रिपोर्ट पे क्लिक करता हूं मैं, तो पूरा रिपोर्ट मुझे आ गया कि प्लीज चेकआउट, ये सारी वेबसाइट्स पे आपका लिस्टिंग हमने करके रखा है। यहाँ पे सारी साइट्स दिखाई उन्होंने, तो मैं किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि हमारा आर्टिकल उस वेबसाइट पे है या नहीं। और आके देख रहा हूँ, यस हम लोग को दिख रहा है, स्कूल ऑफ मार्केटिंग सेलिब्रेट्स 13 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस। ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, और उस आर्टिकल्स में हमने यहाँ पे लिंक्स ऐड करके रखे। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जिस टेक्स्ट को लिंक होती है। और ये एक्टिविटी करके रखा है। तो ये एक ही प्रेस रिलीज अगर मैंने कर लिया एक साल में, तो रैंकिंग आएगा क्या? नहीं आएगा। आप लोगों को हर 2-3 महीने को एक प्रेस रिलीज सबमिट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप लोगों के ब्रांड का नाम ना अलग अलग साइट्स पे दिखता है, बड़ी बड़ी साइट्स पे, उतना जल्दी जल्दी आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, और उतना जल्दी आपको कौन से लेवल पे? पैन पैन लेवल पे, पर हाँ, प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन जो होता है, वो भी आपको उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूस एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इस सारी चीजों के लिए पैसे बहुत लगते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि एक प्रेस रिलीज करने के लिए, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो एक प्रेस रिलीज करने के लिए यहाँ पे मुझे $99 लगा था। देखो आप लोगों को यहाँ पे बैक करके दिखाता हूँ, देखो मैंने ये वाला पैकेज लिया था $99 का, मतलब ₹8,000। जितनी क्वांटिटी में आप लोगे ज्यादा, उतना आपको पैसा कम लगेगा। अब $400 मतलब कितना हो गया? $400 मतलब आज ₹82 डॉलर का रेट चल रहा है। ₹32,000 आपको लगेगा ये प्रेस रिलीज लिखने के लिए। तो ₹32,000 आपकी कंपनी से अप्रूव होना चाहिए। उसी लिए बहुत सारे क्लाइंट्स ये सब पेड एक्टिविटीज के लिए पैसे नहीं पे करते, और फिर आप लोग ये सब फ्री वाली एक्टिविटीज करते हो, जैसे आर्टिकल सबमिशन, कोरा, ब्लॉगर आउटरीच में भी मैंने दिखाया आप लोगों को। ब्लॉगर आउटरीच में मैंने ये देखो इको वीएमई, इसका भी मेल दिखाया था मैंने आप लोगों को उस दिन। ये देखिए एज पर आर कन्वर्जन, ये देखो ये ऋषि जो है सौरभ जैन का भाई ऋषि जैन, एज पर कन्वर्जन आई एम कोटिंग यू द फॉलोइंग। और ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, listing of premium school of digital marketing in the third position of Saurabh Jain's blog title best marketing institute से मुंबई for 1 year। और इस चीज के लिए भी हमने उसे पैसे पे किए थे। तो आज के डेट में कोई भी ब्लॉगर है, सिंपल है ना गाइस, कोई ब्लॉगर है जिसका नाम बहुत अच्छा हो चुका है मार्केट में, तो वो थोड़ी फ्री में आपके लिए काम करेगा। आज के डेट में आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट देखे होंगे, जिन लड़कियों के लड़कों के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, वो इमीडिएटली वहां पे इनके इंस्टाग्राम में डालते हैं, फॉर पेड प्रमोशन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस ईमेल आईडी, फॉर पेड प्रमोशन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। तो ये क्या होता है? वो लोग एक टाइप का इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि अपने थ्रू लोगों का कंटेंट हम लोग बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और फिर वो आप लोगों को इसके लिए पैसे मांगते हैं। वैसे ही सारे ब्लॉगर्स बोलो, जो भी वेबसाइट्स गूगल के टॉप में आती हैं, जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जैसे न्यूज साइट, मीडिया साइट, जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है, ये सबने मिला के ना ये बिजनेस कर दिया है कि आपके वेबसाइट को हम लोग पब्लिश करेंगे, लेकिन हमको कितना पैसा पे करोगे? क्योंकि सिंपल है, उनके वेबसाइट पे हमारा आर्टिकल अगर पब्लिश हो जाता है, तो हमारा रीच बढ़ेगा ना। फिर वो लोग वो बोलते हैं कि आपका रीच हम बढ़ा के देते हैं, आप हमें पैसे दे दो। ये सब पेड एक्टिविटीज जो होती है, गेस्ट पोस्टिंग, प्रेस रिलीज, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस में अगर आप बात करते हो, तो पब्लिक रिलेशन में क्या क्या एक्टिविटीज? मैगजीन्स, न्यूज चैनल साइट्स, न्यूज साइट्स, मीडिया साइट्स, उसके बाद में टीवी चैनल्स, यहाँ पे और भी अगर आप लोग देखोगे तो रेडियो। हाँ, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप लोगों को लाना है प्रेजेंस, तो ये सबसे महंगी एक्टिविटी होती है। लेकिन ये करते ना जो
बड़े ब्रांड्स ये सब कुछ करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत हाइप मिलता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये एक्टिविटीज ऐसी ना जो मतलब करके दिखानी नहीं आएगी, वो पैसे रेडी रहेगी ना तब हम लोग एक्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओप्पो, ओप्पो ब्रांड सबको पता है, यस नो गाइस? यस नो? स्नेहा, प्रमोद, अंकुश, यस दीपक। सर। ओप्पो Yes. का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हम लोग एक पीपीटी देखते हैं। मैं आप लोगों को उसका एक पीपीटी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, ये शुभम खेड़ेकर करके एक बंदा है, उसने बनाया, लेकिन अच्छा है। ओप्पो ने इंडियन मार्केट को एंटर किया। देखो, ओप्पो स्मार्टफोन एंट्री इन इंडियन मार्केट कब एंटर किया? 2014 में उन्होंने यहाँ पे उस इंडियन मार्केट को एंटर किया। सबसे पहला मॉडल था उनका ओप्पो N1, ये मॉडल उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने तब देखा कि उनका मार्केट शेयर सिर्फ 4% था। 4% मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मार्केट शेयर? गाइस, मार्केट शेयर का मतलब होता है कि अगर 100 लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं तो 100 में से सिर्फ 4 लोग ओप्पो का फोन खरीद रहे थे। समझ में आ रहा है? तो ओप्पो को यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ आना था कंपटीशन में रुकने के लिए, बराबर क्या? अभी उनको मार्केटिंग करना है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये सारे ब्रांड्स की दिखा रहा है, और ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है ना, ये ओप्पो का मार्केटिंग शेयर था, जो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट था? 4%। तब देखोगे तो सैमसंग 14% मार्केट शेयर ले रहा था, 10% कौन? Xiaomi ले रहा था, 10% करीब करीब एप्पल ले रहा था, 12% कौन है? हुआवी, ये ब्रांड ले रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो उन्हें बहुत अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आना था। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो मार्केटिंग कौन से लेवल पे करेंगे। सेलिब्रिटी मार्केटिंग। सेलिब्रिटी मार्केटिंग मतलब क्या? जो भी आप लोग जैसे यहाँ पे आप देखते हो, जैसे वो शाहरुख खान ऐड करता है, देखो अभी वो कौन सा गुटखा है वो, शाहरुख खान कर रहा है, अजय देवगन कर रहा है, अक्षय कुमार कर रहा है। तो वो लोग क्या, सेलिब्रिटीज को लोग इन्फ्लुएंस होता है, अरे शाहरुख खान खाता है, अरे शाहरुख खान ये घड़ी पहनता है, अरे ये बंदा ये गाड़ी यूज करता है। तो बहुत सारा ऑडियंस सेलिब्रिटीज को इन्फ्लुएंस होके उन प्रोडक्ट्स को अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो सेलिब्रिटी मार्केटिंग को यूज करते हैं। स्पॉन्सर मार्केटिंग किया उन्होंने, रिटेल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये आपके प्लेटफॉर्म्स हो गए। और ये सब तरीके का जो मार्केटिंग होता है ना, ये मार्केटिंग यूज किया जाता है, वापस एक बार बोल रहा हूं, कहाँ पे? आपको गेन करने के लिए, अगर आपको प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन करना है तो फिर ये सब चीजों का आपको जरूरत पड़ता है। विदाउट दीज एक्टिविटीज विल नॉट बी एबल टू द प्रेजेंस ऑन द होल नेशन। तो आपको बड़े लेवल पे प्रेजेंस करना है तो ये सब एक्टिविटीज। ओप्पो का टारगेट थोड़ी पुणे था, तो थोड़ी से मुंबई था, या थोड़ी से दिल्ली था। ओप्पो को तो पूरे इंडियन मार्केट को टारगेट करना था, तो उन्होंने ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की लिस्ट बनाई। Celebrity marketing में this helps in brand awareness and brand empowerment. Celebrities are great influencers and can boost up the sale by gaining the trust of the consumers. तो फिर उन्होंने किसको साइन किया? ऋतिक रोशन और सोनम कपूर, उन दोनों को उन्होंने 2014 में लाया मार्केट में कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। फिर ये देखिए, उसके बाद उन्होंने दीपिका पादुकोण और युवराज सिंह, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग में क्या किया? आप लोगों को पता है, वर्ल्ड कप, आईपीएल मैचेस बहुत लोग देखते हैं और उसका व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने वो जो टी शर्ट होता है ना, जो इंडियन टीम पहनती है, उस इंडियन टी शर्ट पे ही अपना नाम डाल दिया, ओप्पो। और उस समय के वर्ल्ड कप भी देखोगे ना, आईपीएल, तो उसमें ओप्पो 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 इतना ब्रांडिंग किया। और इसके लिए कितना पैसा पे किया? देखो कितना पैसा, ये पढ़ो, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे हैव स्पेंड फॉर दिस गाइस। 1079 करोड़। मतलब ये वन वन करोड़ नहीं, 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने सिर्फ ओप्पो का राइट्स लिया, 1000 करोड़ रुपीज। आगे क्या किया उन्होंने? आगे और क्या क्या कर रहे हैं वो लोग? हाँ, आगे उन्होंने यहाँ पे देखा कि यंग क्राउड जो है फुटबॉल वगैरह देखता है, तो उन्होंने यहाँ पे ओप्पो इज ऑल्सो स्पॉन्सर फॉर FC बार्सिलोना, हाँ, उनके लिए स्पॉन्सरशिप किया। उन्होंने देखा यंग क्राउड ज्यादा क्या देखता है, बिग बॉस, तो उन्होंने बिग बॉस में भी अपने खुद को स्पॉन्सर कर लिया, बिग बॉस 8 में। अब ये थोड़े छोटे खर्चे हैं, ये बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं। हाँ, उनको पीआर करना था ना, पीआर बहुत करना था उनको, ये पीआर होता है। रिटेल मार्केटिंग में क्या किया उन्होंने? उन्होंने देखा, स्टडी किया, अरे in India there is a low penetration of digital forms of payment and people trust less on online shopping। उन्हें देखा, अरे
इंडिया की ऑडियंस जो है ना, वो ऑनलाइन बाय करने में हिचकती है, थोड़ी सी डरती है कि अरे यार ऑनलाइन से ये आएगा कि नहीं। दुकान में जाके बाय करते हैं, दुकान में जाके बाय करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उनको पता है अपना कस्टमर दुकान में आने वाला है, उन्होंने दुकान वालों को पकड़ा। जैसे यहाँ पे मुलुंड में, स्नेहा जी, मुलुंड में कोई ये मोबाइल मार्केट है, बहुत सारी दुकानें मोबाइल की वहां पे। फिर उन्होंने क्या किया, वहां के सारे दुकानदारों को पकड़ना शुरू कर दिया और सारे दुकानदारों को बोल दिया कि आप ओप्पो का फोन रेकमेंड करो लोगों को, हम लोग आपको उसके ऊपर कमीशन ज्यादा देंगे। बहुत बार आप लोग जब दुकान में जाते हो ना, तो आपने ये देखा होगा कि वो बंदा आपको किसी एक प्रोडक्ट को बहुत फोर्स करते रहता है, मैम ये ले लो, ये ले लो, अच्छा चलेगा, इसका कोई इशू नहीं, इसके ऊपर आपको वारंटी भी मिल जाएगा, ये तो उनको उसके ऊपर ना कमीशन ज्यादा देता है। तो ओप्पो बिलीव्स दैट सच कंज्यूमर्स गेट अ सर्टेन कंफर्ट फ्रॉम द ऑफलाइन एक्सपीरियंस, टचिंग द डिवाइस, टॉकिंग टू द शॉपकीपर एक्सेट्रा। तो फिर उन्होंने ओप्पो के, देखो ऐसा पूरा स्पॉन्सर देना चालू कर दिया दुकानदारों को कि हम लोग आपकी दुकान पर पूरा खर्चा करते हैं, लेकिन आप ब्रांडिंग किसका करो, ओप्पो का करो। उन्होंने यहाँ पे शोरूम्स बिल्ड करना शुरू कर दिए, सर्विस सेंटर्स के लिए, ये वो ये सब एक्टिविटीज की। उन्होंने देखा ओप्पो स्मार्टफोन आर डिजाइन विद फीमेल कंज्यूमर इन माइंड, ओप्पो प्राइस आर लेस अमंग स्मार्टफोन विद सिमिलर स्पेसिफिकेशन। ये प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करना शुरू किया, मतलब सिर्फ पैकेज ही नहीं, प्रोडक्ट पे भी दम चाहिए आपका। तो ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, प्रोडक्ट मार्केटिंग। फिर आया गया आपका डिजिटल। फिर उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मतलब क्या होता है गाइस, मार्केट प्लेस मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां पे आप लोग आपके प्रोडक्ट्स को अपलोड करके बेच सकते हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मार्केट प्लेस कहता है। तो फिर उन्होंने फेसबुक, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी जो ई कॉमर्स साइट्स है, क्रोमा वगैरह, उन पे भी जाके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके वहां से भी बेचना शुरू कर दिया। वहां पे उन्होंने बहुत सारी एड्स रन की, वहां पे रन किए कैंपेन्स। उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर एड्स इन सर्च इंजिन्स, एडवर्टाइजिंग थ्रू डिजिटल मीडिया सच एज टीवी, रेडियो, डिजिटल होर्डिंग्स। ये देखिए विनल ऑन दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो जो ट्रेन है उसके ऊपर पूरा का पूरा ओप्पो 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 का ब्रांडिंग कर लिया। उसके बाद उन्होंने कैलकाटा बसेस, हाईवे पे होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एडवर्टाइजमेंट्स, लाइव प्रमोशनल शोज, बहुत सारे शोज होते हैं, हम जैसे अरिजीत सिंह आ रहा है, दिस पार्ट ऑफ दिस शो इज ओनेगा स्पॉन्सर्ड बाय ओप्पो, पूरा ओप्पो के बोर्ड लगा के रखे होंगे क्योंकि वहां पे बहुत ऑडियंस आता है। ये टाइप का ऑडियंस पूरा किया उन्होंने, और उन्होंने देखा उनका सेल 4% से कहाँ पे पहुंच गया, कितना परसेंट, 20, कितना दिख रहा है लिखा हुआ, 23% पे 22। पहुंच गया। मतलब 4-5 गुना उनका सेल बढ़ गया। लेकिन उन्होंने एक्सपेंसेस भी उतने किए, करीब करीब 1,500-2,000 करोड़ रुपए उन्होंने स्पेंड किए, तब जाके ओप्पो ने पूरा इंडियन मार्केट पकड़ लिया। तो उसमें से उन्होंने पैसा निकाल लिया रहेगा, पहले पैसा डालने के लिए तो उतना पैसा लगाया ना उन्होंने। तो ये अगर आपको प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन करना है बड़े लेवल पे, तो ये पीआर एक्टिविटीज आप लोगों को यहाँ पे बहुत हेल्प करती है। ब्लॉगर आउटरीच में मैंने दिखा है आप लोगों को अभी सौरभ जैन का एग्जांपल, जिसमें हमने सौरभ जैन को पैसे पे करके उन्होंने भी उनकी साइट पे हमारा नाम लिस्ट किया। प्रेस रिलीज में मैंने दिखा है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट्स 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन, वो एक आर्टिकल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और उन्होंने वो आर्टिकल को सभी जगह पे पब्लिश कर दिया। ये था आपका कौन सा एक्टिविटी, ये था प्रेस रिलीज। गेस्ट पोस्टिंग में मैंने आपको मितेन जी का मेल दिखाया, मितेन जी के पास ऑलरेडी सारी वेबसाइट्स थी, हमने सिर्फ आर्टिकल्स लिख के यहाँ से दे दिए और वो आर्टिकल्स पब्लिश करने का काम मितेन जी ने खुद ने किया और हमें उन लाइव लिंक्स का यहाँ पे मेल भेज दिया। उसके बाद आर्टिकल सबमिशन भी बहुत बेसिक एक्टिविटी है, मैं एक बार वापस आपको करके दिखाऊंगा। जैसे गेस्ट पोस्टिंग आप करते हो वैसे ही आर्टिकल सबमिशंस करना होता है। आप लोग आपके खुद के वेबसाइट के आर्टिकल्स को वेबसाइट पे ऐड करते हो, उन्हीं आर्टिकल्स को लेके दूसरी वेबसाइट पे ऐड करो, जिससे होगा क्या, आपको बोलता हूँ सिंपल आर्टिकल सबमिशन कैसे काम करता है। अब ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का साइड है, हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे कम्युनिटी पे आने के बाद ये ब्लॉग सेक्शन पे आते हो आप। ब्लॉग सेक्शन पे आने के बाद में यहाँ पे ये आर्टिकल हमने पब्लिश किया है, गूगल्स न्यू SGA, न्यू वे टू सॉल्व योर क्वेरीज, ऑल यू नीड टू नो। ये आर्टिकल में अब हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल में एक लिंक है, यहाँ पे सिंपल लिंक दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि कैसे आप लोगों को बैकलिंक मिलता है आर्टिकल सबमिशन करने से। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्या, abc.com। ये एक abc.com करके वेबसाइट है और abc.com पे जाके मैं ये आर्टिकल जो है मेरा ये पब्लिश करता हूँ। ये आर्टिकल मैंने कॉपी कर लिया, ये आर्टिकल कॉपी करके मैं इस आर्टिकल को पब्लिश करता हूँ इस वेबसाइट पे। ये देखिए आपके सामने मैंने ये आर्टिकल पब्लिश कर लिया और अगर आप देखोगे तो इस आर्टिकल में लिंक्स भी आ चुकी है। ये देखिए ये लिंक हमारे होम पेज को आ रही है,
ये लिंक हमारे कौन से पेज को आ रही है? नासिक के पेज को आ रही है, लिंक है इसको। और ये कौन से पेज को आ रही है? हमारे कौन से पेज को? नागपुर। नागपुर। अब ये वेबसाइट जो है abc.com, इस abc.com पे हमने जब ये आर्टिकल पब्लिश किया, आर्टिकल का टॉपिक क्या है? आर्टिकल का टॉपिक है गूगल्स न्यू। तो अब यहाँ पे हो क्या जाता है, ये आर्टिकल मैंने पब्लिश कर दिया यहाँ पे आके। अब ये आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद में इस आर्टिकल को पब्लिश किया, तो ये एक नया पेज बन गया abc.com पे। और abc.com पे ऐसा पेज बनेगा, आपका जो आर्टिकल का टाइटल होता है ना, ऐसे ही आप पेज बन जाएगा, गूगल्स डैश न्यू HG न्यू वे टू हाँ सॉल्व योर क्वेरीज। मान लीजिए ऐसा पेज उनकी वेबसाइट पे बन जाता है। किसकी वेबसाइट पे? abc.com। अब ये abc.com पे ऐसा एक पेज बन गया। अभी ये जो पेज है, इस पेज पे से आपके, देखो यहाँ पे आता हूं मैं, आपको दिखा रहा हूं। ये abc.com पे एक पेज बन गया और उसके ऊपर एक आर्टिकल आ चुका है, ये नया पेज। और इस पेज से आपके वेबसाइट को बैकलिंक दिख रहा है। कौन सी वेबसाइट को? schoolofdigitalmarketing.co.in को बैकलिंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये पेज पे आर्टिकल आ चुका है और आर्टिकल में लिंक्स दिखाई दे रही है। कौन सी लिंक्स दिखाई दे रही है? तो ये लिंक्स, अब जब ये पेज गूगल पे, अब ये नया पेज क्रिएट हुआ, आज ये पेज क्रिएट हो चुका है, ये पेज को गूगल क्या करेगा? क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद ये पेज को गूगल इंडेक्स करेगा। इंडेक्स करने जब जाता है और क्रॉल करने जब जाता है, तो उस आर्टिकल में वो पढ़ते हो, उसको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। इस टॉपिक के लिए कौन सी वेबसाइट को लिंक दिया है? इस टॉपिक के लिए लिंक दिया है यहाँ पे। अगर आप लोग इस लिंक पे क्लिक करते हो ना, क्योंकि ये लिंक आ रहा है क्या? हाँ, देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। हम्म, यहाँ पे अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो ना, ओपन हाइपरलिंक या एडिट, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पेज का लिंक है। तो गूगल देखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए abc.com पे, हाँ abc.com पे एक आर्टिकल है, उसमें एक लिंक स्कूल ऑफ मार्केटिंग को दिया है। हाँ, लेकिन abc.com खुद कैसे साइड है, गूगल फिर वो वेबसाइट देखता है। तो गूगल इस वेबसाइट का abc.com से बैकलिंक तो आ रहा है स्कूल ऑफ, फिर वो abc का डोमेन एज देखेगा, वो उसका डोमेन ऑथोरिटी देखेगा। हाँ, वो देखेगा कि अरे ये वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है, स्पैम स्कोर देखेगा। हम्म, इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखेगा कितना है। उसे देखा अरे abc.com तो करीब करीब यार 10 साल पुराना साइट है, 10 years ओल्ड साइट है। इसका ऑथोरिटी भी 62 है। हाँ, इसका स्पैम स्कोर 5 है। इस वेबसाइट पे हर महीना 30 टू 35 थाउजेंड ट्रैफिक आता है, मतलब जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद वो ये भी देख रहा है कि इस वेबसाइट का, हाँ, ऑनलाइन प्रेजेंस कितना है। अब abc.com को अच्छी अच्छी बड़ी साइट्स पे मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पे इनका नाम टेडेक्स पे है, इनका नाम योर स्टोरी पे है। तो गूगल देख रहा है कि अरे abc.com पे एक टेक्स्ट लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, और इस टेक्स्ट को abc.com बोल रहा है कि कौन सा वेबसाइट अच्छा है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेंशन किया गया है, स्कूल ऑफ मार्केटिंग को कौन सी कीवर्ड के लिए? तो abc.com पे आपने जब ये आर्टिकल डाला है ना, उसके बाद में abc.com ये आर्टिकल को अप्रूव करता है, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने आपके आर्टिकल को अप्रूव कर लिया। आर्टिकल अप्रूव होने के बाद में गूगल क्रॉलिंग कर रहा है। क्रॉलिंग करते हो गूगल ने देखा कि अरे abc.com कितना अच्छा साइट है, ये पहले देखता है। तो देखा डोमेन एज अच्छा है, डोमेन ऑथोरिटी अच्छा है, स्पैम स्कोर भी बहुत कम है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ रहा है, और abc.com को अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी साइट से बैकलिंक मिल रही है। और abc.com बोल रहा है कि ये कीवर्ड के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का ये पेज सही है। तो फिर ये कीवर्ड के लिए जब कोई सर्च करेगा ना, तो इस वेबसाइट की ऑथोरिटी के बेसिस पे गूगल हमारे ये पेज को रैंक करता है। दिस इज हाउ द ऑफ पेज एक्टिविटीज वर्क। तो ये वेबसाइट का आर्टिकल एक बार हमने पब्लिश कर दिया उस वेबसाइट पे जाके, तो उन्होंने एक बार आपके आर्टिकल को अप्रूव कर लिया, उसके बाद में ही
ये आगे का क्रॉलिंग वगैरह ये सब प्रोसेस होता है, क्योंकि अप्रूवल होने के बाद नहीं आर्टिकल आपका लाइव होगा। और ये आर्टिकल लाइव होने के बाद देखिएगा गूगल abc.com इज पॉइंटिंग लिंक टू दिस वेबसाइट, लेट्स चेक आउट हाउ मच स्ट्रॉन्ग एबीसी। तो फिर वो एबीसी की ये सारे फैक्टर्स देखेगा, उसको लगा अरे यार चलो बहुत अच्छा साइट से एबीसी से बैकलिंक मिल रहा है स्कूल ऑफ, फिर आपका भी ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां तक कुछ समझे स्नेहा जी, अंकुश जी, प्रमोद जी, दीपक, यस सर। थोड़ा बहुत? हाँ। यस तो सर। आर्टिकल सबमिशन ये चीज होती है, आप लोगों को सिर्फ बैकलिंक्स बढ़ाने का काम नहीं होता है। आप 100 वेबसाइट से बैकलिंक्स बढ़ा लोगे, और मैंने 10 वेबसाइट से बैकलिंक लाई, लेकिन मेरे वेबसाइट को जो बैकलिंक्स आ रही है उन उस वेबसाइट का बहुत ऑथोरिटी स्ट्रांग है। जैसे मेरे वेबसाइट को यहाँ से एक लिंक आ रही है टेडेक्स से, एक लिंक आ रही है योर स्टोरी से, एक लिंक आ रही है हमें यहाँ से, एक लिंक हमें आ रही है बिजनेस इंसाइडर साइट से। हाँ, अब मुझे ये 3 वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है, और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने बहुत छोटी छोटी साइट्स abc.com, उसको जो साइट मिलेगी ना वहां से बैकलिंक करा रहा है, xyz.com, हाँ यहाँ पे कोई साइट है df.com, यहाँ पे कोई साइट है dm जर्नी गाइड डॉट कॉम, ये सब छोटी साइट्स है। वहां से ऐसी उसको 100 वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है, 100 वेबसाइट से। और मुझे 5-6 वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, जैसे यहाँ पे ग्लोबल न्यूज डॉट कॉम, बड़ी साइट है ग्लोबल न्यूज डॉट कॉम। उसके बाद में हमें एक बैकलिंक आ रही है जी न्यूज से, जी न्यूज डॉट कॉम, क्योंकि हमने उतना पैसा भी खर्चा किया था। जी न्यूज डॉट इन से आ रही। तो फिर अब ये केस में उसको 100 वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है और हमें 5 वेबसाइट से आ रही है। तो इस केस में हमें रैंकिंग में ज्यादा ट्रस्ट मिलेगा, क्योंकि उसको जो 100 वेबसाइट्स बैकलिंक दे रही है उनका कुछ ऑथोरिटी मार्केट में ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको भले 5 ही वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है, लेकिन ऐसी वेबसाइट से आ रहा है जिनका ऑथोरिटी बहुत अच्छा है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। लेकिन इसी के साथ गूगल बाकी के भी फैक्टर्स देखता है, आपका ऑन पेज, आपका डोमेन एज, आपका स्पैम स्कोर, ट्रैफिक, सब कुछ। मतलब गूगल ओवरऑल सारी चीजें देख के रैंकिंग देता है। ऐसे गूगल करीब करीब 150 से 200 फैक्टर्स आपकी वेबसाइट को देखता है और रैंकिंग दिया जाता है। आता थोड़ी सी क्लियरिटी थी स्नेहा जी, प्रमोद जी, अंकुश जी? यस सर। थोड़ा करते कर रखी। बट सर एक क्वेश्चन है। हम्म। हम अभी एजुकेशनल साइट के रिलेटेड ज्यादा देख रहे हैं, अदर देन इंडस्ट्री जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इंजीनियरिंग है। इसके लिए हम्म। अगर हमें बैकलिंक्स लेना है तो कुछ साइट हम्म। सजेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये देखिए ना, आप लोग ना अगर लिंक्डइन पे जाते हो ना, लिंक्डइन अगर आप लोग यूज करते रहोगे ना, लिंक्डइन पे जाके सिर्फ आप लोग बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर, लिंक्डइन पे सिर्फ लिख दीजिए आई एम लुकिंग फॉर फॉर गेस्ट पोस्टिंग। आपको दुनिया भर के लोग मैसेज करेंगे। या आप गूगल पे जाके भी सर्च करोगे ना गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखो गेस्ट पोस्टिंग सर्विस इन इंडिया। तो फिर जब आप गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज की एक वेबसाइट भी है, फाइवर करके एक वेबसाइट, नाम लिख के लीजिए फाइवर। ये वेबसाइट पे भी आप जाओगे ना तो बहुत सारे गेस्ट पोस्टिंग करने वाले लोग मिलता है। उनको आप उस समय बोल सकते हो कि मुझे इस इंडस्ट्री के, मेरा वेबसाइट ऑयल एंड गैस के रिलेटेड, मुझे उस इंडस्ट्री के रिलेटेड वेबसाइट बताओ। तो फिर वो आपको लिस्ट पहले भेजते हैं, जैसे मुझे मेल भेजा था, मैंने देखा था, ये देखो आयना ने मेल भेजा था, जैसे ये वेबसाइट है, वो आपको पूरी वेबसाइट की लिस्ट भेजती है, उनका डीए पीए वेबसाइट का ट्रैफिक। आप खुद उन वेबसाइट्स को ओपन करके चेक कर लो वन बाय वन कि ये वेबसाइट आपके कैटेगरी का है क्या। आपको सही लगता है वो वेबसाइट, तो फिर उसको बोलो इसका प्राइसिंग क्या लेंगे आप लोग, हाँ, सबमिशन के लिए। और आप लोगों को जैसे बोला था, ये फैक्टर्स भूलिए मत देखने के वक्त, उस वेबसाइट का डोमेन एज, ऑथोरिटी, उसका स्पैम स्कोर, उस वेबसाइट को आने वाला ट्रैफिक। तो उन्होंने आपको यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी और ट्रैफिक बताया, लेकिन डोमेन ऑथोरिटी चेकर पे जाते हो ना आप लोग, तो आपको उस टूल में स्पैम स्कोर भी दिखाई देगा। आप लोग जब डोमेन ऑथोरिटी चेकर बोलोगे ना, ये देखिए यहाँ जब आते हो ना आप लोग, और आपने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का लिंक डाल दिया ना, जैसे हमारे वेबसाइट का लिंक मैं डाल देता हूँ, चेक ऑथोरिटी बोल दिया, तो वो दिखाएगा आपको यहाँ पे। देखो बाय रेलेवेंट DA40 PA40 बैकलिंक्स फ्रॉम $3 नाउ, ये भी देखो, ये भी ऐड चल रहा है। ऐसे बहुत मिलेगी। देखो आप यहाँ पे भी आते हो गूगल में, तो आप लोगों को देखो ये ऐड चल रही है, देखो ओपन कर लोगे, देखो प्रॉफिट बाय PPC, guest posting, exceptional audience outreach with premium guest posting services. So
कॉन्टैक्ट आर एक्सपर्ट बोलोगे आप लोग, देखो इनके पास कितने 7,500 ब्लॉगर्स का नेटवर्क, ये बोल रहे हैं आप लोगों को। तो बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, इंप्रूव कीवर्ड रैंकिंग, ब्रांड अवेयरनेस, बैकलिंक बिल्ड करना, वेबसाइट का ऑथोरिटी बढ़ता है, आपको ट्रैफिक मिलता है, वेबसाइट का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, वो ऐसा बोल रहा है ये एक्टिविटी करने से। गेस्ट पोस्टिंग ही बहुत लोग ज्यादा करते हैं। तो कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट बोलोगे तो आपको नंबर, फोन नंबर मांगेगा, अभी देखो ये। फिर आप लोग ऐसा कनेक्ट करके, इससे क्या होता है, कम टाइम में बहुत जल्दी रैंकिंग आ जाता है। ये देखिए, डीए मतलब आपका डोमेन ऑथोरिटी, पीए मतलब पेज ऑथोरिटी, स्पैम स्कोर, एसएस मतलब आपका स्पैम स्कोर। ये 3 फैक्टर्स देख सकते हो आप लोग, 1 2 और ये 3। तो आप लोग लिंक्डइन पे जाके डाल दीजिए मैसेज, आई एम लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्टिंग, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च कर लो गेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो ये एक्टिविटीज में पैसा जाएगा आपका, लेकिन आपका विजिबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोगों को, अगर मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को अगर प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन करना है, फिर तो बहुत आपको पीआर एक्टिविटीज भी बहुत करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करो ना, पब्लिक रिलेशन सर्विसेज पीआर एक्टिविटीज, हाँ देखो कौन सी वेबसाइट ये, कम्युनिकेट इंडिया, इंडिया बेस्ट कौन सी पीआर एजेंसी, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो बेस्ट पीआर एजेंसीज इंडिया। बेस्ट पीआर एजेंसीज में देखोगे तो कितने लोग अपनी एड रन कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स को ओपन करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ एड्स पे ही क्लिक करके, तो ये देखिए पब्लिक रिलेशंस, वी बिल्ड रोबोस्ट ब्रांड्स वाया पब्लिक रिलेशंस, एन अवार्ड विनिंग एजेंसी, मल्टीनेशनल प्रेजेंस, वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स, ब्लू चिप स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, गवर्नमेंट्स, फंड्स के साथ काम करते हैं कम्युनिकेट इंडिया। और अगर आप देखोगे तो ये पीआर एक्टिविटी है, पीआर एक्टिविटी मैंने क्लिक कर लिया, तो वो आप लोगों के लिए ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। कैपिटलिटीज, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, कंटेंट क्रिएशन, स्पीकिंग एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, क्राइसिस कम्युनिकेशन, रैंक अमॉन्ग द टॉप पीआर एजेंसीज इन इंडिया, ट्रीट आवर क्लाइंट। अभी मैंने अगर यहाँ पे सर्च कर लेना लिस्ट ऑफ पीआर एक्टिविटीज, तो लिस्ट ऑफ पीआर एक्टिविटीज अगर आप बोलोगे ना, तो व्हाट आर पीआर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग हेल्पफुल बेनिफिट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 15 ऑफ द बेस्ट पब्लिक रिलेशन एग्जांपल्स, हबस्पॉट। पीआर एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है, अब यहाँ पे अभी रुको, स्पॉटिफाई रुको, एक्टिविटीज देखते हैं हम लोग। What are PR? PR is a profession whereas individuals help manage a relationship between organization and the public or an individual and a client. In this profession, you may engage in several tasks to maintain a favorable reputation for the client. What are PR activities? Media relationship. देखो, hosting press conferences, placing clients in media training courses, creating press kits, monitoring articles, scheduling interviews लेना आप लोगों के और interviews को post करना। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज आती है इसके अंदर, जो आप लोग ये सर्विसेज ला सकते हो। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये बहुत कॉस्टली होता है। जैसे मेरा खुद का कोई इंटरव्यू ले लेगा और मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि यस रोहित जी, आपके 10-11 साल की, अभी बीच में ही हमें एक मेल आया था, वो क्या एक्टिविटी हमको बोलता हूँ, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ उस बंदे का, सोनाली, रावत, एक मिनट, नहीं, अरे उसका नाम भूल गया बंदे का। अभी बीच में एक शो था, वो सोनाली कुलकर्णी, पता ना आपको, मराठी हीरोइन। तो वो बंदी आएगी आपके यहाँ पे, आपका इंटरव्यू ले लेगी कि क्या लगता है जी आपको, 11 साल की एक्सपीरियंस बेसिस डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, यंग जनरेशन को आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या मैसेज देना चाहते हो, इसमें क्या सैलरीज मिलती है, ऐसे एक स्क्रिप्टेड पूरा का पूरा इंटरव्यू होगा। और उस इंटरव्यू को वो क्या करेंगे, रेडियो पे पूरा लाइव कर देगी, और लोग गाड़ी में चल रहे हैं। और आज हमारे साथ है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के रोहित चमंत हैं, जिनको हम लोग कुछ 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 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, एआई इसको क्या इम्पैक्ट कर सकता है, ये वो ऐसे टाइप का पूरा एक 5-7 मिनट का बनाएंगे पूरा इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू को वो लोग क्या करेंगे, रेडियो पे पूरा पब्लिश कर देंगे, और दिन में 4 से 5 बार रेडियो पे सुनाएंगे, जिससे आपका ब्रांड नेम, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का ब्रांड नेम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लोगों को दिखेगा अरे इनका तो रेडियो पे आ रहा है। और मैं ये सारी एक्टिविटीज को मेरे पास रख के इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट में दिखाना, हमारे फेसबुक पे प्रमोट करना, हमारे ट्विटर अकाउंट पे हैंडल पे प्रमोट करना, इंस्टा पे प्रमोट करना, जिससे हमारा ब्रांड बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा और लोग ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, हमारा वैल्यू बढ़ेगा। कल तो फिर मैं 20,000 रुपए फीस देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मैं 40,000 फीस दूंगा। वी आर अ बिग ब्रांड, वी हैव बीन मेंशन्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, वी हैव बीन मेंशन्ड बाय TEDx, वी हैव बीन मेंशन्ड बाय दिस, वी हैव गॉट दीस अवार्ड्स। और फिर वैसे करके हम लोग उसी कोर्स का फीस 20,000 की जगह 50,000 रुपए ले सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज को PR एक्टिविटीज कहा जाता है गाइस, पता है क्या? थोड़ा पर तरीक करते हैं स्नेहा जी, प्रमोद जी, अभी ये सब अंकुश। हम्म तो आप खुद भी प्रेस रिलीज बोलो या फिर ये क्या बोलते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के लिए बहुत सारी साइट्स मिलेगी आपको। ये फाइवर का साइट भी आप लोग आपके पास रखिए। इस वेबसाइट पे आपको हर एक चीज मिलेगी, गेस्ट पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन करके चाहिए आपको, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ आर्टिकल सबमिशन। अभी मैं किसी को हायर करके काम दे सकता हूँ या फिर मैं फ्रीलांसर को भी पकड़ सकता हूँ। जैसे ये देखो, ये बंदा आप लोगों को क्या बोल रहा है, आई विल डू आर्टिकल सबमिशन मैन्युअली फॉर यू और फ्रॉम 874 रुपीज रशीद। और ये सारे ब्लॉग फ्रीलांसर्स आपको ना वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान, अहमदाबाद, ये साइड से बहुत मिलेगी, नेपाल, वो साइड में बहुत लोग हैं जो घर पे बैठ के सब काम करते हैं। आई डू 500 सबमिशन कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स फॉर गूगल रैंक, 437 से शुरू। आई मैन्युअली सबमिट आर्टिकल्स इन 20 हाई PR सबमिशन वेबसाइट्स। आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो सीधा पैकेजेस, या फिर आप किसी बंदे को हायर भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आप लोगों को जो करके देते हैं। आप लोगों को पूरा ऑफ पेज करना है, तो यहाँ पे आके आप बोल सकते हो ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ करना है आप लोगों को। ये देखिए, ऑफ पेज एसईओ के लिए मैंने सर्च किया और ऑफ पेज एसईओ के लिए भी 37,000 लोग जो है वो बोल रहे कि हम लोग कर सकते हैं। निम्रा, सबीर, आई विल डू मंथली ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज यूजुअली ऑथोरिटी विथ व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट, ये 3 टेक्निक्स होती है। व्हाइट हैट मतलब क्या, पूरा सही तरीका। ब्लैक हैट मतलब क्या, पूरा गलत तरीके यूज करके बैकलिंक्स बिल्ड करना, जैसे कुछ रोबोटिक टूल्स यूज करके बैकलिंक्स बिल्ड करना। ऐसे कुछ एक्शंस। देखो यहाँ पे देख लीजिए, व्हाइट हैट बोल रही है 4,300 से जरूर। ये बोल रही है मैं आपको डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करके दूंगी, डोमेन रेटिंग 60 to 80 वेबसाइट्स का डोमेन रेटिंग वाली साइट से आपको बैकलिंक्स दूंगी। मेरा पैकेज 5,200 से शुरू हो रहा है। आप लोग सीधा आपके जीमेल के अकाउंट को लॉग इन करके यहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको रिप्लाई करता है। आई स्पीक इंग्लिश, थाई, जर्मन, कोरियन। पाकिस्तान, देखो ये बंदी कहाँ से, पाकिस्तान से, ओशवा। तो ये बहुत सारे हैं। अब इनका पैकेज कौन सा है, बेसिक 5,200 से शुरू है। इसमें बोल रही फॉर स्टार्टअप 15 लिंक्स, 10 हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स ऑन DR5060। इतना करेगी 2 दिन में मैं आपका काम करके दूंगी। स्टैंडर्ड पैकेज लेना तो 10,000 का पैकेज बोल रही है। टोटल 30 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स वो बिल्ड करके देगी, 30 बैकलिंक्स 50 to 80 डोमेन रेटिंग वाली साइट से, और 3 दिन में मैं आपको ये काम करके दूंगी। प्रीमियम पैकेज लेते हो तो 33,000 का पैकेज बोल रही वो, मैं आपको 100 हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स बिल्ड करके दूंगी 50 to 80 DR वाली वेबसाइट से। 4 दिन में आप लोगों को मैं पूरा का पूरा लिस्ट भेजूंगी। तो ये ऐसे भी होता है करने वाले लोग जिनके पास पूरा टीम होता है। जैसे मैंने मितन को कैसे पकड़ लिया था, गुजरात का मितन था, उसको मैंने पकड़ के काम करने के लिए बोला था। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आप लोगों के लिए ये सब काम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कल के सेशन में ना, मैंने आज पूरा पहले आपको कंसेप्ट बता दिया कि क्या होता है ये ऑफ पेज वगैरह। मैं कल आपको ना ये एक्टिविटीज करके भी दिखाता हूँ, आर्टिकल सबमिशन, कोरा, PDF, PPT, डायरेक्ट सबमिशन, ये 5 एक्टिविटीज मैं आपको खुद करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। गेटिंग गाइस? ये सब हम्म Yes, तो sir. कल मैं आप लोगों को ये सब एक्टिविटीज दिखाऊंगा। आप लोग भी आपके साइड से थोड़ा बहुत ऑफ पेज पढ़ते रहिए, व्हाट इज ऑफ पेज, लिस्ट ऑफ ऑफ पेज एक्टिविटीज, हाउ टू डू ऑफ पेज, थोड़ा बहुत आप लोग भी आपकी साइड से पढ़ लीजिए। गूगल में जाके सर्च कर लीजिए एसईओ रँकिंग फॅक्टर, एसईओ रँकिंग टिप्स अँड ट्रिक्स। थोडस तुमच्या साइडनी पण एक रोज अर्धा तास, पाऊण तास व्हिडिओज बघत जावा, वो भी आपको हेल्प करेगा। तो कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे। मैं कल कंटिन्यू करके आपको पूरी ये एक्टिविटीज खुद करके दिखाता हूँ। ओके, ओके सर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।